नगर निगम एवं नगर पालिका। प्रश्न, नगर निगम एवं नगर पालिका का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, नगर निगम और नगर पालिका के बीच अंतर। एक नगरपालिका सरकार नगरपालिका क्षेत्र की प्रभारी होती है और उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं के भीतर वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वे स्वशासी निकाय हैं, जिन्हें सीधे लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास में सुधार के विचार के साथ चुना जाता है। उनके पास अपनी स्वयं की परियोजनाएं आवंटित करने की शक्ति है। उन्हें पूरा करने के लिए कई कार्य और जिम्मेदारियां हैं, जिनमें शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति इत्यादि जैसी अधूरी बुनियादी जरूरतों के लिए सेवाएं प्रदान करना, क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के विकास के लिए योजना बनाना और प्रदान करना शामिल है। प्रगति के लिए विभिन्न सुविधाएं और भी बहुत कुछ। प्रत्येक देश ने कुछ डोमेन को छोड़कर नगर निकाय पर कुछ सीमाएं निर्धारित की है, जहां वे राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों जैसे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। नगर निगम क्या है? नगर निगम एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। शहरी शहरों के विकास के कारण एक स्थानीय निकाय की आवश्यकता थी जो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सके। ये स्थानीय निकाय अपने कार्यों को विशेष संगठित विभागों जैसे हाउसिंग बोर्ड, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभाजित करते हैं और योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में नगर निगमों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में नगर निगम, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में महानगर पालिका, असम में पौर निगम, केरल में नगर सभा, राज्यों में नगर पालक संस्था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और विभिन्न राज्यों के अनुसार और भी बहुत कुछ। नगरपालिका क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसकी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है। नगर निगम एक वार्ड समिति का गठन करता है और इस समिति के पास प्रत्येक वार्ड के लिए एक सीट आवंटित होती है। इस समिति के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और नगरसेवक या पार्षद कहलाते हैं। शहर की जनसंख्या किसी विशेष नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यक वार्डों की संख्या निर्धारित करती है और कुछ सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में शक्तियां नगर आयुक्त द्वारा संभाली जाती है। महापौर का कार्य निगम की बैठकों एवं समारोहों का प्रबंधन करना है। महापौर उपमहापौर की नियुक्ति करता है और दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी पार्षदों और महापौर की सलाह से नगर निगम के विकास और योजना को क्रियान्वित करता है। निगम के कार्य नगर और शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों का सुधार, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत, सामाजिक विकास आदि हैं। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका एक स्वशासी स्थानीय निकाय है जो एक परिषद द्वारा शासित कस्बे, गांव या शहर की देखरेख करती है। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती है। 1. महानगरीय नगर पालिकाएं जो सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। 2. जिला नगर पालिकाएं जो विभिन्न स्थानीय नगर पालिकाओं को नियंत्रित करती हैं और 3. स्थानीय नगर पालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों का प्रबंधन करती है। नगर पालिकाओं के पास विभिन्न निगमों और व्यक्तियों पर आयकर, संपत्ति कर आदि पर कर लगाने की शक्ति हो सकती है। नगर निगम और नगर पालिका के बीच अंतर। नगर निगम हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु आदि बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया गया है, जबकि नगर पालिका छोटे शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए बनाई गई है। निकाय के नगर निगम और नगर पालिकाओं दोनों की स्थापना केंद्र शासित प्रदेशों में संसद के अधिनियम द्वारा और राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा की जाती है। नगर निगम के पास अधिक संसाधन और शक्ति है और वह सीधे राज्य सरकार के साथ काम करता है, जबकि नगर निगम के पास कम संसाधन और शक्ति है और वह जिला प्रशासन के साथ काम करता है। दोनों निकाय स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, कराधान आदि क्षेत्रों के प्रभारी है और इन क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेते हैं। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समितियां और नगर आयुक्त। जबकि नगर पालिका में शामिल हैं परिषद, स्थायी समितियां और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है और उसकी सहायता एक उपमहापौर करता है, जबकि नगर पालिका का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता एक उपाध्यक्ष करता है। महापौर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि अध्यक्ष या अध्यक्ष कार्यकारी शक्तियों और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार है।
नगर निगम आयुक्त स्थायी समितियों और परिषदों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का ध्यान रखता है। नगर निगम आयुक्त आईएएस का सदस्य होता है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नगर निगम के सदस्यों की संख्या 134 कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े नगरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था है। 134 पार्षद जनता चुनती है तथा 10 वरिष्ठ सदस्यों को उपराज्यपाल मनोनीत करता है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु सरकार समय से पहले भी इसे भंग कर सकती है। भंग होने पर 6 माह के भीतर ही चुनाव करवाने होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। वह नगर का प्रथम नागरिक है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है। उसे 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सहयोगी उपाध्यक्ष भी होता है। कार्यों को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी निगम आयुक्त भी होता है। कार्यकारी समिति, शिक्षा समिति, विकास समिति आदि भी कार्यरत होती है। नगर निगम के अनिवार्य कार्य: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, महामारी रोकथाम के लिए टीके लगवाना, खाने पीने की चीजों में मिलावट की रोकथाम करना, मातृ शिशु कल्याण केंद्र व प्रसूति गृह की स्थापना करना, शौचालय, सार्वजनिक जल निकासी प्रबंध करना, जल विद्युत आपूर्ति प्रबंधन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व छात्रवृत्ति प्रोत्साहन कार्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण के आंकड़े अपडेट करना, शमशान गृह व्यवस्था, फायर ब्रिगेड दमकल की व्यवस्था करना। नगर निगम के ऐच्छिक कार्य: परिवहन की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, संग्रहालय, मनोरंजन, सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, मेल प्रदर्शनी, अखाड़े का आयोजन आदि। विकास संबंधी कार्य: सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, गरीबी निवारण कार्यक्रम को लागू रखना, गंदी बस्तियों को उन्नत करना। नगर निगम की आय के साधन: गृह कर, मनोरंजन कर, बिजली पानी कर, खाद बिक्री कर, विज्ञापन कर, लाइसेंस फीस, संपत्ति से आय, चुंगी, स्थानीय कर, सरकार से प्राप्त प्रतिवर्ष अनुदान। नगर पालिका सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। कई सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं। पिछड़ी जातियों एससी, एसटी के लिए आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। कार्यकाल 5 वर्ष है। सरकार समय से पहले भी इसे भंग कर सकती है। 6 माह के भीतर नई नगर पालिका का चुनाव आवश्यक होता है। चुने गए सदस्य अपने में से एक सभापति व एक उपसभापति चुनते हैं। इसे अध्यक्ष कहते हैं। बैठकर बुलाना, अध्यक्षता व समन्वय संबंधी प्रमुख कार्य वह करता है। नगर पालिका के अनिवार्य कार्य: सार्वजनिक शौचालय, बड़ी नालियां निर्माण व प्रबंधन, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना, मिलावट को रोकना, बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, प्राथमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, जल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, सड़क और गली में प्रकाश का प्रबंध करना, बारात घर, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल का निर्माण। नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य: परिवार कल्याण कार्यक्रम, पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क, प्रदर्शनी, मेले, हाट का प्रबंध करना, रेन बसेरों का प्रबंध करना। नगर पालिका के सामाजिक व आर्थिक विकास कार्य: विकास की योजनाएं बनाना, गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाना, पर्यावरण सुरक्षा। नगर पालिका के आय के साधन: मकान कर, मनोरंजन कर, नियम उल्लंघन पर जुर्माना, टोल टैक्स, लाइसेंस फीस, जल पर कर, संपत्ति किराया आदि। नगर निगम और नगर पालिकाएं दोनों वैधानिक निकाय हैं, जो बेहतर प्रशासन के लिए अपना काम करते हैं और किसी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं और शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने की देखभाल करते हैं, चाहे वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्र हो। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.